हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, कौन सा है टॉपिक? एथलेटिक्स का इतिहास। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे क्या, एथलेटिक्स का इतिहास। और जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे मैंने इस वीडियो में लिए हैं, और इसके अलावा जो भी बचे हुए क्वेश्चन होंगे वो अगले वीडियो में फिर आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एथलेटिक्स का जन्मदाता देश किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है ग्रीस यानी यूनान को। ठीक है, अगला देखते हैं, सभी खेलों की रानी किस खेल को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एथलेटिक्स को। अगला है, सभी खेलों का आधार किस खेल को माना जाता है या कहा जाता है? तो आधार माना जाता है जिम्नास्टिक का। ठीक है, सभी खेलों का आधार किसे मानते हैं? जिम्नास्टिक को मानते हैं। अगला है, विश्व एथलेटिक्स संघ यानी वर्ल्ड एथलेटिक्स की स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई 17 जुलाई 1912 और हुई कहाँ है? स्टॉकहोम, स्वीडन में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, विश्व एथलेटिक्स संघ की जब स्थापना हुई उस समय नाम क्या था? ठीक है, यानी कहने का मतलब यही है कि विश्व एथलेटिक्स संघ की जब स्थापना हुई थी तो उस समय इसका नाम क्या था? क्योंकि उस समय वर्ल्ड एथलेटिक्स नहीं था। ठीक है, इसीलिए पूछा कि उस समय क्या नाम रखा गया था? तो इसका नाम रखा गया था IAAF। ठीक है, यानी इंटरनेशनल अमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन। ठीक है, उस समय ये नाम रखा गया था और अभी प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड एथलेटिक्स नाम है इसका। ठीक है, अगला देखते हैं, विश्व एथलेटिक्स का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है मोनाको में। ठीक है, अगला देखते हैं, भारतीय एथलेटिक्स संघ, अभी विश्व की बात चल रही थी, आप क्या है? भारत की। ठीक है, तो भारतीय एथलेटिक्स संघ की स्थापना कब हुई है? तो 1946 में हुई थी इसकी स्थापना, और कहाँ? बेंगलुरु में। ठीक है, जिसे हम बेंगलोर भी कहते हैं। ठीक है, बेंगलुरु में हुई थी। अगला देखते हैं क्या है क्वेश्चन, भारतीय एथलेटिक्स संघ को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है AFI यानी एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी AFI। अगला देखते हैं, एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन, जिसे हम AAA यानी AAA, इसका मतलब फुल फॉर्म क्या होगा? एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर में है। ठीक है सॉरी। अगला है, एथलेटिक्स को एशियन खेलों में कब शामिल किया गया? तो इसको शामिल किया गया था 1951 नई दिल्ली में। ठीक है, यानी कहने का मतलब जब एशियाई खेल चालू हुए थे 1951 में, तो पहले वाले जो गेम हुए थे एशियाई खेल 1951 नई दिल्ली में, उसी में इसको शामिल कर लिया गया था। ठीक है, इसको मतलब एथलेटिक्स को। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है, आधुनिक ओलंपिक खेलों में एथलेटिक्स को कब शामिल किया गया? तो इसको शामिल किया गया था 1896 एथेंस ओलंपिक में। यानी कहने का मतलब ये है कि जब ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई थी तो पहले वाले जब ओलंपिक हुए थे तो उसी में क्या किया गया था? एथलेटिक्स को पहले ही ओलंपिक में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं, एथलेटिक्स का पहला विश्व कप कब हुआ था? ठीक है, एथलेटिक्स का पहला विश्व कप कब हुआ था? ये हुआ था 1977 में, और कहाँ हुआ था? डसेल फोर्ट में। ठीक है, डसेल फोर्ट में हुआ था, सॉरी डसेल डोर्फ में। ठीक है, डसेल डोर्फ में, और ये कहाँ है? जर्मनी में है। ठीक है, तो 1977 में हुआ था, कहाँ? डसेल डोर्फ में हुआ था, जर्मनी में है जो कि। ठीक है, अगला देखते हैं, महिलाओं के लिए पहला एथलेटिक्स विश्व कप कब हुआ था? अभी तो ये तो पुरुषों के लिए हुआ था, महिलाओं के लिए कब हुआ था? तो महिलाओं के लिए भी सेम है। ठीक है, 1977 डसेल डोर्फ, जर्मनी में। ठीक है, अगला देखते हैं, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट किसे कहा जाता है? तो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट कहा जाता है एथलेटिक्स को। ठीक है, किसको कहते हैं? एथलेटिक्स को कहते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्या है, एक आदर्श ट्रैक की दूरी कितनी होती है? तो एक आदर्श ट्रैक जो होता है, आदर्श ट्रैक की दूरी जो होती है 400 मीटर होती है। अगला देखते हैं, एक आदर्श ट्रैक की लेन की चौड़ाई कितनी होती है? तो ये लेन जो होती है उसकी चौड़ाई होती है 1.22 मीटर। ठीक है, अगला है, एक आदर्श ट्रैक में कितनी लेन होती हैं? तो एक जो आदर्श ट्रैक होता है 400 मीटर का होता है, उसमें कितनी लेन होती हैं? 8 लेन होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं? 8 लेन होती हैं। अब यहाँ पे लेन का मतलब आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। आप लेन और लेन में मतलब बारीकी से अंतर होता है। देखिए, मैं यहाँ पे कुछ चिन्ह खींच रहा हूँ कुछ इस तरीके से, मान लो ये मैं ट्रैक बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने कुछ लाइनें खींच दी। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए, मान लो ये मैंने ट्रैक बना दिया, हालांकि होता तो गोल है, लेकिन मैं आपके लिए समझने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। मान लो जैसे अब इसमें ये 8 और लाइन हो गई, ठीक है। अब देखो, अब ये वाली जो, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ इसका इस तरीके से, ठीक है। ऐसे देखो, ये वाली जो लाइनें हैं, ठीक है, ये वाली जो लाइनें हैं ये क्या कहलाती हैं? लाइन कहलाती हैं। क्या? लाइन, रेखा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मार्किंग लाइन, ठीक है। क्या है? मार्किंग लाइन है। ये जो होती हैं, ये जो मैंने दूसरे कलर से अभी किया है, ये क्या है? ये सभी लाइनें हैं, मैंने इतनी लाइनें खींच ली। अब इनके बीच में जो ये स्पेस होता है, ठीक है, इनके बीच में जो ये स्पेस होता है, ये वाला सारा, ये सभी, ठीक है, ये पूरा जो इनके बीच में स्पेस होता है, यानी एक लाइन से दूसरी लाइन के जो बीच की दूरी होती है, जो जगह होती है, स्पेस होती है जहाँ पर खिलाड़ी दौड़ता है, उसको लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेन, ठीक है। और ये जो रेखाएं होती हैं, ये रेखाएं जो खींची गई हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनको लाइन बोलते हैं, ठीक है। जो रेखाएं खींची गई होती हैं, जैसे ये रेखा हो गई, ये रेखा हो गई, ये क्या है? ये सभी लाइनें हैं, लेकिन इनके बीच का जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको लेन बोलते हैं, ठीक है। रेखाओं को लाइन बोलते हैं, लेकिन जो इनके बीच का एरिया होता है उसको हम लेन बोलते हैं, जहाँ पर धावक जो है दौड़ता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं लाइन और लेन में आप डिफरेंस जान गए होंगे। और ये जो लाइन होती है, ठीक है, ये जो रेखाएं होती हैं, ये जो रेखाएं होती हैं, ठीक है, सॉरी, ये जो रेखाएं होती हैं मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये रेखाएं हैं, ये रेखाओं की जो चौड़ाई हो, ये जो पट्टी होती है, ठीक है, ये रेखाएं जो हैं, इनकी जो ये 5 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी होती है, ठीक है, जो मार्किंग के लिए लाइन बनाई जाती है ट्रैक पे, तो उनकी जो लाइन होती है, लाइन की जो चौड़ाई होती है पट्टी की, उस चौड़ाई जो होती है वो कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। जबकि इनके एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में जो स्पेस होता है, जिसको हम लेन बोलते हैं, जहाँ पर दौड़ते हैं, उसकी चौड़ाई कितनी होती है? उसकी चौड़ाई होती है 1 पॉइंट, ठीक है, 1.22 मीटर, ठीक है। कितनी? लेन की 1.22 मीटर। और जो लाइन की चौड़ाई पूछे तो लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। लाइन मतलब मार्किंग लाइन, ठीक है। मार्किंग लाइन जो होती है, पट्टी जो होती है, उसकी चौड़ाई कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर होती है। जबकि जो लेन होती है, जो खाली स्पेस, दो लाइनों के बीच में जो खाली स्पेस होता है, जिसे हम लेन बोलते हैं, उसकी चौड़ाई कितनी होती है? उसकी चौड़ाई होती है 1.22 मीटर, ठीक है, 1.22 मीटर होती है। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। अगला देख लेते हैं, क्या है? एक आदर्श ट्रैक के लेन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.22 मीटर होती है। अगला देखते हैं, एक आदर्श ट्रैक में कितनी लेन होती हैं? ठीक है, एक आदर्श ट्रैक में कितनी लेन होती हैं? तो 8 लेन होती हैं। एक आदर्श ट्रैक में मार्किंग लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला है एथलेटिक्स के अंतर्गत कौन कौन से इवेंट आते हैं? तो इसमें ट्रैक इवेंट, फील्ड इवेंट, रोड रनिंग, क्रॉस कंट्री दौड़ और रेस वॉकिंग आदि जो हैं, ये सभी एथलेटिक्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, एथलेटिक्स के क्षेत्र में पहला अर्जुन अवार्ड प्राप्तकर्ता कौन था? ठीक है, रिपीट करता हूँ, एथलेटिक्स के क्षेत्र में पहला अर्जुन अवार्ड प्राप्तकर्ता कौन था? तो यानी एथलेटिक्स के क्षेत्र में सबसे पहले किसे अर्जुन अवार्ड दिया गया था या किसने प्राप्त किया था? तो ये किया था गुरबचन सिंह रंधावा, ठीक है। और इनको कब मिला था? 1961 में मिला था, ठीक है। यानी कहने का मतलब है यही कि जब से अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई थी, यानी 1961 से इसकी शुरुआत हुई थी, जब से शुरुआत हुई उसी वर्ष इनको मिल गया, यानी 1961 में गुरबचन सिंह रंधावा को अवार्ड मिल गया, ठीक है। अर्जुन अवार्ड प्राप्त हुआ किसमें? एथलेटिक्स के क्षेत्र में, जो कि पहली बार किसी को मिला था, ठीक है। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। और अर्जुन अवार्ड आपको पता ही है किसको दिया जाता है? जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होता है उसको दिया जाता है। एथलेटिक्स के क्षेत्र में प्रथम द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्तकर्ता कौन है? तो ये है ओ यम नाम्बियार, ठीक है। कौन? ओ यम नाम्बियार हैं। इनको कब मिला है? 1985 में मिला है। यानी कहने का मतलब यही है कि जब से द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत हुई थी, या इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1985 से द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत हुई थी। तो जिस वर्ष इसकी शुरुआत हुई है उसी वर्ष इसको मतलब इनको दिया गया है, ठीक है। किसको? ओ यम नाम्बियार को दिया गया था, ठीक है। तो कहने का मतलब यही था कि एथलेटिक्स के क्षेत्र में प्रथम द्रोणाचार्य अवार्डी या प्राप्तकर्ता कौन है? ओ यम नाम्बियार हैं। कब मिला है इनको? 1985 में मिला था। यानी जब से अर्जुन अवार्ड की द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत हुई थी तब उसी वर्ष इनको प्राप्त हो गया था।
क्या, द्रोणाचार्य अवार्ड। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। एथलेटिक्स के क्षेत्र में प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसे आप मतलब वर्तमान समय में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कहा जाता है। ठीक है, तो मतलब एथलेटिक्स के क्षेत्र में किसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था पहली बार? तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था कि कौन है ये? ज्योतिर्मयी। ठीक है, ज्योतिर्मयी सिकंदर। और इनको कब मिला है? 1998-99 में मिला था। ठीक है, कब? ज्योतिर्मयी सिकंदर को कब मिला है? 1998-99 में। ठीक है, और ये जो अर्जुन अवार्ड होता है, ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1991-92 में। ठीक है, 1991-92। ठीक है, 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, किसकी? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की। और अभी प्रेजेंट टाइम में क्या कहते हैं इसको? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कहते हैं। ठीक है, और एक होता है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। ठीक है, मेजर ध्यानचंद जो अवार्ड होता है उसकी शुरुआत 2002 में हुई थी। ठीक है, 2002 में हुई थी। लेकिन यहाँ पर क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसे हम पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से भी जानते थे। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उम्मीद करेंगे सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। यदि क्वेश्चन आपको पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने यार दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। और यदि चैनल पर अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जो अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन शीघ्र ही आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।